स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 3 परमाणु की संरचना को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या को कहा जाता है। डायग्राम देखेंगे, यहाँ पर देखिए, ये एक परमाणु है और परमाणु के अंदर है एक नाभिक। इस नाभिक के अंदर हमें दो ग्रीन और दो ब्लू कलर की बॉल्स नजर आ रही हैं। ग्रीन कलर की बॉल्स को हमने माना न्यूट्रॉन है और ब्लू कलर की बॉल्स को हमने माना प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या किसी भी परमाणु में समान होती है। तो इसीलिए प्रोटॉन्स की संख्या, क्योंकि यहाँ पर कितनी है 2, तो इसीलिए यहाँ पर परमाणु संख्या कितनी हुई 2। इसको डिनोट करा जाता है Z से। तो इसीलिए परमाणु संख्या यहाँ पर हो गई प्रोटॉन की संख्या, तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। तो बच्चों, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या को ऐड करने पर जो आता है उसे कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान। इसे डिनोट करते हैं A से। तो A हुआ यानी परमाणु द्रव्यमान हुआ प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या, दोनों परमाणु के नाभिक में ही उपस्थित होते हैं। अब क्योंकि परमाणु द्रव्यमान परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर देखिए हमारे डायग्राम में यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन परमाणु के नाभिक के अंदर है, यानी कि P इज इक्वल टू बी 2 और N इज इक्वल टू बी 2। तो परमाणु द्रव्यमान होगा P प्लस N यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्योंकि यहाँ पर P यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या भी 2 है और N यानी न्यूट्रॉन्स की संख्या भी 2 है, तो इसीलिए यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान हुआ 4U यानी 4 यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है समस्थानिक। तो समस्थानिक होता है एक ही तत्व के वो सारे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। अभी हमने परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों समझे हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर हम समस्थानिक को भी समझेंगे। एक ही तत्व के वो सारे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो सेम होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, नंबर 1 प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इन सभी में देखिए प्रोटीन में परमाणु क्रमांक है प्रोटीन का 1 और परमाणु भार है 1। ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक तो 1 है लेकिन परमाणु भार है 2, और ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक है 1 और परमाणु भार है 3। तो ये तीनों समस्थानिक के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन तीनों में परमाणु संख्या तो सेम है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजकता। तो बच्चों, संयोजकता किसी भी परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता होती है, ठीक है। और हर एक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की जो क्षमता होती है वो होती है निश्चित, ठीक है। इसको भी समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास, हमने यहाँ सोडियम और क्लोरीन के ही एग्जाम्पल्स लिए हैं। यहाँ पर हमारे पास सोडियम और क्लोरीन है जिन्होंने मिलकर के बनाया है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ जो ऑरेंजिश कलर के दिख रहे हैं उसको हमने माना है सोडियम के परमाणु, और जो ग्रीनिश कलर के दिख रहे हैं वो हमने माने हैं क्लोरीन के परमाणु। तो ये मिलकर के इस तरह से बंध बना करके सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आयन। तो अब तक जो पढ़ा है उसका बेसिक एक बार हम फिर से देखते हैं कि कोई भी जो अणु होता है वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है, और जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु की क्लासेस के चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगा रहे होते हैं, और बाकी के जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटॉन और क्या बचा थर्ड पार्टिकल, न्यूट्रॉन, तो ये होते हैं परमाणु के नाभिक के अंदर। तो अब जो हमारा टॉपिक है आयन, आयन को ऐसे समझो, यहाँ पर देखो आप, सोडियम है हमारे पास और क्लोरीन है। तो सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर के बनाया है सोडियम क्लोराइड। तो आपको दिख रहा होगा प्लस का सिंबल और यहाँ पर है माइनस का सिंबल, यानी कि सोडियम धनावेशित आयन है और क्लोरीन ऋणावेशित आयन है। तो इन्होंने मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाया। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। पहले हम सोडियम को पढ़ेंगे, उसके बाद क्लोरीन को। तो बच्चों, सोडियम जो है वो धन आवेशित आयन कैसे है, तो देखो
सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके नाभिक में है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों तरफ की कक्षाओं में। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 11 हैं तो इसको किस मेथड से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ इसको यहाँ समझेंगे कि इसकी फर्स्ट कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में होते हैं 8 और थर्ड में रिमेनिंग। ठीक है, अभी जो रिमेनिंग थर्ड में है वो डिपेंड करता है क्योंकि उसका एक फॉर्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 11 है तो 2, 8 और बचा 1, तो वो हमने थर्ड क्लास में रखा है उसको। तो कोई भी जो परमाणु होता है वो प्रेफर करता है कि उसकी जो लास्ट क्लास है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, अपनी लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो जो लेने वाला होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपनी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, उसको हम कहते हैं ऋणी। ठीक है, और जो देने वाला होता है, जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, उसको हम कहते हैं धनी। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देने वाला क्या होता है, धनी, और लेने वाला क्या होगा, ऋणी, क्योंकि उसने लिया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी माइनस चार्ज्ड है, तो अगर माइनस की कोई चीज़ हम देंगे किसी को तो हम क्या हो जाएंगे, धनी, और माइनस की चीज़ जो है लेने वाला क्या हो जाएगा, ऋणी। तो इससे भी हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ देखो, सोडियम के पास 2 फर्स्ट क्लास में है, 8 जो है वो उसकी सेकंड क्लास में है, और लास्ट वाली क्लास में 1 बचा है। तो अगर ये इस 1 को त्याग दे तो त्यागने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसकी लास्ट क्लास में, मतलब फर्स्ट में 2 और सेकंड में 8 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और लास्ट क्लास वाला जो 1 जो एक्स्ट्रा था वो निकल के हम उसको त्याग रहे हैं। तो त्यागने के बाद सोडियम बन जाएगा धनावेशित आयन। तो इसे कहते हैं आयनों का बनना। इसको एक और एग्जाम्पल से समझो, क्लोरीन के एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। क्लोरीन में होते हैं टोटल मिलाकर के 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए उसके नाभिक के अंदर, और जो 17 इलेक्ट्रॉन हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसकी बाहर की क्लासेस में। तो फर्स्ट क्लास में उसके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड क्लास में उसके होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये देख सकते हैं आप, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जो बचे हुए हैं यहाँ पर हमने डाले हैं 7 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए हैं, वो हमने थर्ड क्लास में रख दिए। अब क्योंकि इसके पास 7 है तो 7 त्यागना तो थोड़ा डिफिकल्टी है, तो इसको लेना ज़्यादा इजी रहेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास लास्ट वाली क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सोडियम से जब इसको इस तरीके से कंबाइन करते हैं, इस वाली स्लाइड में देखो, जब इसको हमने यहाँ कंबाइन किया तो इसने सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक, लेने के बाद ये क्या हो गया, ऋणी। और सोडियम ने क्या करा, इसको 1 दे दिया और क्लोरीन ने 1 ले लिया, तो सोडियम हो गया धनी और क्लोरीन हो गया ऋणी। तो ये मिलकर बन गया सोडियम क्लोराइड।